ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में जल्दी ही निगम चुनाव शुरू होने वाले हैं। हम बैठे हुए हैं इस समय असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी के पास में। इंदर सिंह जी के बारे में मैं बता दूं कि जैसे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी तरीके से ये असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम इनसे आज जानने आए हैं कि दिल्ली में जल्दी जो निगम चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। दिल्ली में निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या असंग समाज पार्टी इस बार अपने कैंडिडेटों को लड़ाने का विचार रखती है? बिल्कुल रखती है और चुनाव लड़ाएगी जी 250 सीटें हैं जी 250 सीटों पे ही हम पूरा लड़ाने का प्लान बना रहे हैं। जी जी ठीक है जी। और हम तगड़ी टक्कर देंगे चुनाव में, तगड़ी टक्कर देंगे। और गुजरात में भी हम लोग लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष हमने नियुक्त कर दिया गया है, तो गुजरात में भी हम लोग लड़ा रहे हैं। अच्छा, आपकी आवाज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो जो लोग असंग समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है लेकिन अन्य दूसरी पार्टी के हैं, उनको अगर टिकट नहीं मिली तो आपकी पार्टी क्या किस टाइप के लोगों को टिकट देगी? देखिए, हम ये कहते हैं कि किसी के ऊपर केस नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि कोई पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनको टिकट देंगे। वेलकम, लड़िए चुनाव, हमारी पार्टी उनको सम्मान देगी। जिसको कोई भी सम्मान ना दे, हमारी पार्टी उनको सम्मान देगी। अच्छा, चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में कल परसों घोषणा कर दी है कि चुनाव का खर्चा इस बार 8 लाख रुपए होगा, उससे ज्यादा नहीं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं महानगर में 8 लाख रुपए सही है? हम तो ये कहते हैं 8 लाख से भी कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। 8 लाख से भी कम होना चाहिए। काफी, मतलब मैं कहता हूँ 1 लाख में चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों पैसा बर्बाद किया जाता है? पैसा बर्बाद ना किया जाए, 1 लाख में ही चुनाव होना चाहिए। तब किस्मत का पता चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। गरीब आदमी के पास 8 लाख कहाँ है? पैसे वाला तो 8 लाख लगा देगा, वो अपना प्रचार कर देता है। मैं तो कहता हूँ 1 भी रुपया चुनाव में नहीं लगना चाहिए, ओनली पंपलेट बटने चाहिए। तब जनता देखेगी, तब न्याय मिलता है, और तब गरीब और अमीर का पता चल जाएगा कि अमीर कैसे जीतते और गरीब कैसे जीतते। आप साथी है, आपको लगता है कि गरीबों का राज कभी भविष्य में आने वाला है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। जिस तरह से उसमें कहा गया है रामायण में कि रामचंद्र जी के शासन काल में शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे, और वो शासन आएगा, हम वो दिखा देंगे। आपकी पार्टी की क्या क्या नीतियां हैं, किन नीतियों को लेकर चलती है देश में? देखिए, हमारी पार्टी की नीतियां ये है, देखिए यहाँ पर तो मेरे हिसाब से जंगल राज चल रहा है। अब देखिए, पौधे पार्कों में लगाए जा रहे हैं, एक भी पौधे में फल नहीं आता, खाली घास फूस है, झाड़ियों के पेड़ है। यदि हमारी सरकार आएगी, हम फल फ्रूट के पौधे लगाएंगे, नींबू के पौधे लगाएंगे, आम के पौधे लगाएंगे, अमरूद के पौधे लगाएंगे। हम ऐसे पौधे लगाएंगे जिससे मानव को प्रॉफिट हो, फायदा हो, एक इंसान खा के अपना गुजारा कर सके। अब 60-60, 70-70 हजार रुपए दे रहे हैं सैलरी, काय के लिए दे रहे हैं? झाड़ लगाने के लिए। उससे क्या फायदा है? यदि उसी मालिक को बोला जाए कि इसमें तोरी की बेल लगाओ, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग वो खा सकते हैं, सब्जी, गरीब लोग खा सकते हैं, पैसे वाले भी खा सकते हैं, पार्क में पैसे वाले भी जाते हैं, ऐसी कोई नहीं जरूर कि गरीब भी खाते हैं। अभी कुछ पार्क, मैंने एक पार्क देखा, उसमें तो गरीबों की एंट्री भी नहीं है। अच्छा, हाँ, दिल्ली जैसे शहर में? दिल्ली जैसे शहर में यही ये पार्क बनाया है इन्होंने, फ्लैट वालों ने, उसमें कोई गरीब एंट्री नहीं कर सकता। पैसे लिए जाते? नहीं, वो ही जाएंगे, वो फ्लैट वाले ही जाएंगे जिनकी कंडीशन सही हुई। गरीब आदमी उसमें एंट्री नहीं कर सकता। एक आदमी उसमें अंदर गया, उसको वहां से भगा दिया, आप क्यों आए यहाँ पे, जाओ यहाँ से। मतलब ऐसे ऐसे भी प्रतिबंध लग रहे, क्या है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही इन बातों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं एक और कहनी चाह रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, और हमारे सीएम मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये मेरी बात पर गौर दें कि जब से कोरोना लगा है, ना तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी लागू की गई है, जनता को गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं दी जा रही है, वो सब्सिडी लागू करनी चाहिए। नंबर 2, जो एमसीडी के स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती? आज तक जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जब से अब तक किसी भी बच्चे को जूता जुराब नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? मैं माननीय केजरीवाल जी से, नहीं, सर्दी पिछली बार भी गई थी, कई बार जा चुकी है, लेकिन कोई भी जूता जुराब
सही वक्त नहीं पे दिया दिया गया, जाता। सही वक्त पे दिया ही नहीं गया, अभी तक दिया ही नहीं। जर्सी दी जाती थी, जूते दिए जाते थे, जुराब दिए जाते थे, वर्दी दी जाती थी। अब ये सारा पैसा क्या हमारे केजरीवाल जी कहां दे रहे हैं? बसों में दे रहे हैं? खाली एक चक्कर फ्री का लगा के कि महिलाओं का टिकट फ्री। ये 1000 बच्चों की, कितने करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके जूते कहां चले गए? क्या केजरीवाल जी खा रहे हैं जूतों को? या उनकी वर्दी कहां चली गई है? उस वर्दी पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं पूरे देश की जनता को, मैं पूरे दिल्ली प्रदेश की जनता को ध्यान दिलाता हूं कि इन लोगों से सावधान रहे। ये एक चीज फ्री करते हैं एक चीज फ्री करते हैं तो 10 चीजों को डकार जाते हैं बैकग्राउंड से, कि जिसका कोई पता नहीं चलता। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं और अपने सीएम जो केजरीवाल जी हैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस बात पर, जो मेरी बात पर, मेरी अपील पर गौर करें और बच्चों को अतिशीघ्र जूते, जुराब और जर्सी और ड्रेस बांटी जाए, दी जाए। यदि ड्रेस नहीं दे सकते उनको पैसे दिए जाए। स्कॉलरशिप आता था, स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। अब एक चीज फ्री करिए, हर एक बच्चे का स्कॉलरशिप आता था, किसी का भी स्कॉलरशिप कोरोना काल से अभी तक नहीं आया। कहां गया ये पैसा? वो पैसा तो इन बच्चों के, इन गरीब बच्चों की गर्दन काट के ये लोग उनका खून पी रहे हैं, समझो तो कितनी बुरी बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं माननीय सीएम साहब से भी अपील करता हूं और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि इन बच्चों को, जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल है, कहीं पर भी है, मतलब जो दिल्ली में स्कूल है, जो जो सुविधाएं पहले मिलती थी वो सुविधाएं लागू की जानी चाहिए और अतिशीघ्र की जानी चाहिए। नहीं तो असंख्य समाज पार्टी जंतर मंतर पर और रामलीला ग्राउंड में जाकर इनका भंडाफोड़ करेगी। मेरी समस्त दिल्ली वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब आपके यहां पर कोई वोट मांगने के लिए आए तो उनसे जवाब मांगो कि हमारे बच्चों की वर्दी कौन खा गया, हमारे बच्चों के जूते कौन खा गया, हमारे बच्चों की वर्दी कौन खा गया, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप कौन खा गया। खाली एक बस फ्री करने से उद्धार नहीं हो सकता। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं होगा। अभी हमारे सिसोदिया जी बोलते हैं कि स्कूलों में बहुत अच्छा सुझाव हो गया है। बेटा इधर आओ, एक मिनट। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 7th क्लास के स्टूडेंट है ये। तो बेटा 1/2 और 1/4 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? उधर मुंह करो, कौन सी है? 1/4। हाँ, ये पढ़ाई है दिल्ली की। सिसोदिया जी ध्यान दो, ये स्टूडेंट है 7th क्लास का। मुंह करो बेटा। 1/2 में 1/4 संख्या बड़ी होती है। 1/2 और 1/4 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? 1/4। ये 7th क्लास का स्टूडेंट है। सिसोदिया जी जवाब दीजिए मुझे, आप क्या शिक्षा, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करा रहे हो। जिस दिन इस देश के टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन पता चल जाएगा उनको कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ता है। उनको टीचरों को तनख्वाह दी जा रही है फ्री फंड की, और बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मिनट बेटा बैठिए, आप आइए बेटे। वो कहा, वो लड़का दूसरा था, एक चला गया। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि 9th क्लास के स्टूडेंट को 9 तक का पढ़ा तक नहीं आता। ये पढ़ाई चल रही है, बस स्कूल की दीवारें पोतते रहो और भाषण देते रहो कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मैंने साक्षात दिखा दिया 7th क्लास के स्टूडेंट ने कितना अच्छा उत्तर दिया है कि 1/2 और 1/4 में कौन सी संख्या बड़ी होती है। ठीक है जी। तो माननीय सिसोदिया जी, थोड़ा शिक्षा पर जरा ध्यान दीजिए। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं सिसोदिया जी, आप बताइए कि आप अपने बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? यदि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तब मैं मानता हूं कि आप देशभक्त हो। मैं तो कहता हूं आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। आप देशभक्त नहीं हो, आप देश के जनता के और देश के स्टूडेंटों के दुश्मन हो। जो नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है, जो नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा के प्राइवेट में पढ़ा रहा है, वो इस देश का नहीं है। वो इस देश की जनता का भला नहीं चाहता है, वो खाली अपने परिवार का भला चाहता है, देश की जनता का भला नहीं चाहता है। मैं ये अपील करता हूं कि ये स्कीम निकालिए कि जो सरकारी टीचर है
नहीं होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, ना कि प्राइवेट में, क्योंकि उनको अपने पे भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते बच्चों को, एक बच्ची है मेरी, उसको 9 का भी पढ़ा नहीं आता, 9th क्लास में है। मुझे बड़ा दुख होता है कि ये पढ़ाई है, क्योंकि जिसके पैर में फटी बुआई वो क्या जाने पीर पराई। जब हम उस दरवाजे तक जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस दरवाजे में क्या खोट है और क्या नहीं है। तो मैं इसी के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम खड़े हुए हैं असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र मजदूर के पास में। ये मजदूरों की समस्या उठाते हैं। इस समय देश में दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, बहुत से मजदूर परेशान है, ये उनके परेशानियों के बारे में बात करेंगे। जी जितेंद्र जी। मैं जितेंद्र सिंह मजदूर, असंग समाज पार्टी से। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को ये सूचित करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आटा जो है 32 रुपए किलो, 30 रुपए किलो कहीं बिक रहा है, कहीं 32 रुपए किलो। गैस सिलेंडर जो है 1200 रुपए का आ रहा है, अभी पीछे 1053 रुपए का आया था। और सरसों का तेल भी काफी महंगा हो गया था। मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकारें हैं, जैसे सरकार ने कहा कि तेल 150 रुपए किलो बिकेगा, तो हम सब मजदूर भाई, पैसे वाले भाई 150 रुपए किलो खरीदते हैं, हम खाते हैं। आटा 32 रुपए किलो बिकेगा, गवर्नमेंट ने तय कर दिया, तो हम वो आटा 32 रुपए किलो लेते हैं। गैस सिलेंडर 1053 रुपए का था और है, हम लेते हैं। उसी तरीके से एक मजदूर की तनख्वाह जो गवर्नमेंट तय करती है 16,000 कुछ रुपए, तो वो गवर्नमेंट मजदूरों की तनख्वाह क्यों नहीं देती है? फैक्ट्री मालिक क्यों नहीं मजदूरों की तनख्वाह देता है? 12 घंटे की 12,000 मजदूर को तनख्वाह मिलती है फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री में अगर जाए काम करे। सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, 12 घंटे के 12,000 रुपए मिलते हैं। तो ये तो एक मजदूर के साथ, एक आम पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। अपनी बारी आए तो रेट फिक्स लेते हैं, और मजदूर की बारी आए तो मजदूर को कुचलने की नौबत कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, और अपने दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जी, जब आप अपना सामान अपने रेट से बेचना चाहते हो तो मजदूर को भी मजदूरी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए जो गवर्नमेंट तय करती है। मजदूरों को लूटो मत, मजदूर को इंसाफ दो, उनका हक दो। मैं ये इसी विचार के साथ अपने विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।